ओम शांति। अंतिम समय की 3 निशानियां बाबा ने बताई। एक तरफ जय जयकार, यही है, यही है, यही है, हर आत्मा के मुख से निकलेगा। ये बात अभी तक निकली नहीं है, इसलिए विनाश अभी तक रुका हुआ है। अब वो घड़ी आई है जो हम सब अगर बहुत शुद्ध संकल्पों के एकाग्र स्थिति में बैठेंगे तो लोगों को बहुत अच्छे अनुभव होंगे, साक्षात्कार होंगे और उन्हें आवाज आएगी कि अब बाबा आ चुका है और वो मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रहा है। तब आवाज निकलेगा कि यही है, यही है। तो एक तरफ होगा जय जयकार और दूसरी तरफ होगा हाहाकार। और हाहाकार तो हो ही रहा है, और ज्यादा हाहाकार बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं में भी हाहाकार मचने लगेगा। जिन आत्माओं ने इस समय को, इस अमूल्य समय को व्यर्थ किया, समय, संकल्प और श्वास और शक्तियां, ये 4 चीजें ये हम सबके पास हैं। संगम युग का अमूल्य समय व्यर्थ ना जाए, मेरी श्वास व्यर्थ ना जाए, हर श्वास में बाबा की याद रहे और संकल्प एक ही शुद्ध भावना में रहे कि विश्व कल्याण करने के लिए। अकल्याण के शब्द ना तो अपने प्रति और ना विश्व के प्रति, सिर्फ कल्याणकारी संकल्प। तो संकल्प, श्वास, समय और शक्ति, तन की शक्ति है सफल हो, मन की शक्ति है सफल हो। अगर बाबा ने धन भी दिया है तो धन भी श्रेष्ठ कार्य में सफल हो। अगर सफल होंगे तो बाबा कहते सफलता मिलेगी आपको, और सफल करेंगे तो निश्चिंत स्थिति में रहेंगे, बाबा के पास जाएंगे। और साक्षात्कार के समय उस टाइम पर आपको फिर पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि आपने इन तीनों चीजों को सफल किया है। क्योंकि विनाश के समय एक तरफ प्रत्यक्ष था और दूसरी तरफ पश्चाताप की घड़ी होगी। कई बाबा के बच्चे जिन्होंने अलवेलेपन से समय को गवाया, जिन्होंने आलस में आकर अपने समय को सफल नहीं किया, जिन्होंने बहानेबाजी की, उन आत्माओं को बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इतना अमूल्य समय मिलने के बाद भी ऐसे ही व्यर्थ समय गवा दिया, इन छोटी छोटी बातों में अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर दिया। तो सभी ध्यान रखना, बाबा जो कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, मुझ आत्मा को बाबा पश्चाताप करते हुए नहीं देखना चाहता है। इसलिए विनाश के लिए एक तरफ तो जय जयकार होगी और दूसरी तरफ हाहाकार। और जब संसार में बहुत हाहाकार होगा, बहुत पश्चाताप होगा, तो बाबा तो रहमदिल है, तो बाबा नहीं कहते कि मुझे वो सहन नहीं होगा। तब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा और परिवर्तन हो जाएगा इस संसार में। तो बाबा ने बताया प्रत्यक्षता, परिवर्तन और पश्चाताप, ये 3 दृश्य, अंतिम दृश्य बाबा ने सुनाए हैं। ये बाबा ने सुनाए हैं, ये अव्यक्त मूल्य में बाबा ने बताया है कि हम सब इन बातों को बाबा की अंडरलाइन करें। और यदि कोई भी व्यक्ति क्लास में भी यदि अपने मन की बात सुना रहा है तो वो भी नहीं सुनना है, बाबा ने कहा। नहीं तो आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रश्न उठेंगे, ऐसा बोल रहा, कोई कहता श्री कृष्ण का जन्म हो गया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इन बातों का ज्यादा चिंतन नहीं करना है। अगर काम की बात नहीं है तो नहीं सुना। अगर बाबा ने नहीं सुनाई है और कोई व्यक्ति सुना रहा है, मानो वो उसकी मन की मत है, वो उसकी अपनी मत है, वो भगवानुवाच नहीं है। जैसे कई बातें ऐसी सुनने में मिलती हैं तो सुन लो, उसकी परवाह नहीं करना। आजकल की जो बहुत बड़ी जो माया है, इधर से उधर फॉरवर्ड करना, यहाँ से बात वहां पर भेजना,
ये इससे सारे परिवार में हलचल हो जाती। इसलिए किसी को भी हम व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त ना बने। यदि मेरे के पास कोई बात आ भी जाए तो हमें उस बात को अपने आप ही रखना है। तो एक बात का विशेष ध्यान देना है कि यदि कोई भी बात मेरे कान तक आई है तो मुझे उस बात को दूसरे कान तक नहीं पहुंचानी, अपने तक रखनी है। ये बहुत सीक्रेट बात है, क्योंकि हमारे यज्ञ की सुरक्षा है। यदि हमें किसी की कोई गलत बात सुनाई दी, यदि आपको किसी बड़े ने बता भी दिया या आपने कहीं से पढ़ लिया, तो हमारे द्वारा वो जानकारी मिली तो वो बात लीक नहीं होनी चाहिए, हमारे तक ही सीमित रहे। उसको हम सही गाइड करें। जो दादियां कह रही, बाबा कह रहे, उसे हमें सीक्रेट रखें, क्योंकि वो बात मेरे द्वारा किसी तीसरे के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जब हम इतने ऑफिशियल और सीक्रेट रहते हैं, तब भगवान के हम समीप आते, उसके दिल को हम जीत सकेंगे। आज तक हम सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं, ब्राह्मण आत्माओं के पास यदि कोई भी नेगेटिव विचार संकल्प आ जाता है, बात आ जाती है, तो फौरन एक बात दूसरे के, तीसरे के, चौथे के कान तक बात पहुंचा देते हो। ऐसे पहुंचाते हैं कि बस मैंने सिर्फ आपको बताया है और आप एक किसी से नहीं कहना। ये हर व्यक्ति का एक संकल्प रहता, हर व्यक्ति की सोच रहती, हर व्यक्ति का विचार रहता। वो यही समझता कि वो मेरा खास है, इसलिए मैंने आपको बताया है, आप इस बात को किसी और को मत बताना। तो ये ब्राह्मणों में तो है ही, परंतु पूरे संसार में इस बात को हम सब जानते हैं, देखते हैं, सुनते आ रहे कि इस बात को हर व्यक्ति दोहराता है कि हम सिर्फ आपसे कह रहे, आप किसी और से मत कहना, हमने सिर्फ आपको बताया है। परंतु ये बड़ी सोचने की बात है, यदि वो हमारा खास है तो उसका भी कोई और खास होगा, वो भी यही बात दोहराएगा कि हम सिर्फ आपको बता रहे, आप किसी को मत बताना। तीसरे का किस कोई और होगा खास, वो उसको बताएगा। चौथा, वो उसका और खास होगा। इस प्रकार से बात बहुत जल्दी फैल जाती है। तो सोचो, जब हम उस बात को हम अपने अंदर नहीं रख सके तो हम सामने वाले के से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो अपने अंदर बात रख लेगा कि नहीं बताएगा। वो भी जरूर किसी न किसी को बताएगा, उसका भी कोई पर्सनल होगा। तो एक से एक तक वो कानों में बात फैलती है और फैलते फैलते वो बहुत बड़ा रूप ले लेती। इसलिए हम सब इस पाप के भागी ना बने। कोई भी अपने ब्राह्मण परिवार की, कोई भी बड़ों की, यज्ञ की नेगेटिव बात को, या किसी ने सुनाई है, या आपको लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हो रहा है, तो बाबा कहते हैं तुम शुभ भावना रखो, तुम शुभ चिंतक बनो, अपने अच्छे वाइब्रेशन दो और उसको परिवर्तन करो। अगर इधर से उधर फैलाई, अगर वातावरण ऐसा फैला दिया, तो आपको कभी भी उड़ती कला नहीं उड़ने देगा। ये सूक्ष्म फिलॉसफी है। इसलिए कभी भी कोई की कमी, कमजोरी, अवगुण कोई भी आपको दिखाई दे, सुनाई दे, बताया जाए, हम कहते कि यदि आप देख भी रहे हो कि गलत हो रहा है, तो भी बाबा कहते हैं कि तुम उसके शुभ चिंतन बनो, अपनी सेफ्टी करो, अपने आप को सुरक्षित रखो। उस बात को आपको नहीं फैलाना है, क्योंकि यदि आप उस बात को फैलाओगे तो आप पर भी उसका पाप चढ़ेगा, बोझ चढ़ेगा। हो सकता है कि वो आत्मा रियलाइज करके अपने आप को बदल ले, और जिसके द्वारा, आपके द्वारा यदि किसी के पास बात पहुंची है, तो उसका उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा, जिसके पाप के भागी हम बन जाएंगे। ये भी बहुत गहरी कर्मों की फिलॉसफी है। बाबा ने हम सब बच्चों को ये सिखाई है, समझाई है कि हम सभी बाबा के बच्चे
सभी आत्माओं के गुणों को देखें, विशेषताओं को देखें, तब हम विशेषताओं के चश्मा को पहनेंगे, तभी हमें किसी की कमजोरी, कमी दिखाई नहीं देगी। क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है। इस अंतिम समय में अनेक प्रकार के प्रश्न, पेपर, परीक्षाएं, बाधाएं, समस्याएं तो आएंगी, आना ही है। ये तो 100% हम जानते हैं सभी कि जो स्टूडेंट है, क्योंकि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, यदि जो पढ़ाई पढ़ रहा है तो निश्चित है कि उसको परीक्षा भी देनी पड़ेगी। इसलिए निश्चिंत रहें और अपनी बस इन 3 बातों को विशेष अपने जीवन में अपना लें तो आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।